उनकी काली कमाई निकलकर सामने आ रही है। और मैं उस समय भी बोला था कि आज भी रांची के जब बड़े फ्लैट में अगर छापा पड़े, बल्कि ज्यादातर अधिकारियों के घर में 80% अधिकारियों के घर में अभिषेक जी अगर छापा पड़े, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो ये पैसे और कैश देखने के लिए मिल रहे हैं, वो लगभग सारे अधिकारी 80 से 80% जो पदाधिकारी हैं उनके घर से ये कारनामा देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकारें बदल रही हैं, लेकिन इनका रवैया नहीं बदल रहा है। मतलब अधिकारियों के घर बता रहे हैं आप, ब्यूरोक्रेट्स के घर। बिल्कुल, सब भ्रष्टाचार का अगर सबसे बड़ा कोई जड़ है, अगर आज पब्लिक से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर भ्रष्टाचार का पैसा कोई लेता है, तो उसका सबसे प्रथम जड़ होते हैं वो अधिकारी। जेएमएम का बड़ा दावा है, जेएमएम के प्रवक्ता धीरज दुबे कह रहे हैं कि राज्य में अधिकारी लगातार। नेता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 60% से 80% तक अधिकारी भ्रष्ट है वर्तमान व्यवस्था में। तो इनकी एसीबी क्या कर रही है साहब? यानी भ्रष्ट खुद मान रहे हैं सरकार के प्रवक्ता कि हमारे यहाँ 80% अधिकारी भ्रष्ट है, लेकिन एसीबी को ये छूट नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। तो ये तो संस्थागत भ्रष्टाचार यही होता है ना। सरकार को पता है साहब कि 80% हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों इन 80% अधिकारियों क्या रेड नहीं कर रही? सिर्फ ये कहकर कि 80% अधिकारी भ्रष्ट है और ये बदनाम करते हैं। साहब ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि सरकार कह रही है 80% अधिकारी भ्रष्ट है, लेकिन हम कार्रवाई नहीं करेंगे। किसने हाथ बांध कर रखा है आपका? और मैं वो पत्र आपको अभी दिखा दूं या धीरज दुबे का बड़ा बयान है, ईडी की पावर असीमित है। एसीबी को पावर है संपत्ति को सीज करने का, संपत्ति को अटैच करने का, एसीबी और के साथ कैश और की रिकवरी और उसके सारे लिंकेजेस को दूसरे राज्य के एजेंसियों से ये सहयोग लेने का। तो ये कहकर बच जाना कि हमारे 80% अधिकारी करप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ तो रिकवरी का दायरा ही 5-10 हजार रुपए। साहब आपने क्यों नहीं 80% अधिकारियों के यहाँ छापेमारी की? जब आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार के 80% अधिकारी भ्रष्ट है, तो मुझे लगता है अधिकारी भी जो सुन रहे होंगे आईएएस आईपीएस, वो भी जरा अपने आंख खोल ले कि 80% आपके समुदाय को अभी जेएमएम के प्रवक्ता ने भ्रष्ट बताया, लेकिन कहा नहीं साहब हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि एसीबी का दायरा सीमित है। ये कौन सा लॉजिक है अभिषेक कि सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ चोर है, लेकिन हम चोर को नहीं पकड़ सकते और चोर को पकड़ेंगे तो 5,000 बरामद होगा? ये लॉजिक कैसे पहुंच गए? कि भाई संपत्ति की जांच करने का अधिकार नहीं। संपत्ति कौन कहता है? एसीबी का एक्ट पढ़ ले, पूरी संपत्ति जांच करने का, कॉन्फिस्केट करने का अधिकार है। एंटी करप्शन ब्यूरो को एसीबी के अलग जजेस होते हैं सिविल कोर्ट में। सर उसके लिए पहले यहाँ छापा मार कर कैश रिकवर करना पड़ेगा। अगर ईडी के जैसे एडवांस सोर्सेस तो एसीबी के पास। अब मैंने आपको एसीबी का एग्जांपल दिया ना कि जो नवंबर 2019 में जो उन्होंने रंगे हाथ 10,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया था, उसके घर में छापा मार के वक्त एक ब्रेक का हो गया, तुरंत ये और क्यों नहीं होता? वक्त एक ब्रेक का हो गया है। शब्दों का प्रयोग करे, चोर कहा, 80% अधिकारी करप्ट है, ये कैसा? अब साहब जिनकी सरकार है, जिनके मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे 80% जितने लोग हैं नीचे अधिकारी वो सब करप्ट हैं। मैं तो सारे आईपीएस और जो आईएएस अधिकारी हैं झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, झारखंड पुलिस सर्विस के, आप सुन लो 80% आप लोग चोर हो, ये जेएमएम कह रही है। साहब क्या कोई एक लिमिट होता है? और क्यों नहीं? अगर ये चोर है तो इनके यहाँ छापा मारा जा रहा है? किसने सरकार के हाथ बांध दिए हैं? साहब हमाम में सब नंगे हैं, आज इनके मुंह से सच्चाई निकल गई। 80% हमारे अधिकारी चोर है। आप ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं समझे अभिषेक, ये मैं दाद देता हूं उनकी स्वीकारोक्ति को कि कम से कम उन्होंने